चंदन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बैंकिंग करियर। तो आपके लिए बैंक नोट प्रेस देवास से एक बहुत बड़ी एमपी वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमपी के बच्चे भर सकते हैं फॉर्म को, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है तो ये है क्या है, इसमें कुछ पोस्ट्स निकल के आ रहे हैं, किसके किसके हैं, जूनियर टेक्नीशियन के, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे पोस्ट निकल के आए हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के टोटल नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है, इसमें क्या रहेगी क्राइटेरिया, कितने क्वेश्चंस में आएंगे, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो देखो देखो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जो जो पोस्ट निकल के आए हैं, कहाँ से निकल के आए हैं। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, इसका ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ पीडीएफ है ये। बैंक नोट प्रेस देवास एमपी से ये निकल कर आया हुआ है। ठीक है, इसमें रिक्रूटमेंट के लिए वेरियस पोस्ट को दे रखे हैं। तो बहुत सारे पोस्ट हैं इसमें, आप एक एक पोस्ट को थोड़े ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि वेलफेयर ऑफिसर्स के लिए है, इसमें कितना पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 पोस्ट है। सुपरविजर के लिए है, इसके लिए भी 1 पोस्ट दे रखा है। सुपरविजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी इनके पास 1 पोस्ट है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट निकल के आया ये 15 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट है ये 60 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग विभाग से लेकर ये 23 पोस्ट हैं। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल आईटी के लिए है तो ये 15 पोस्ट दे रखा है। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए है ये 5 है। तो टोटल यहाँ पे 131 है, लेकिन इसमें 4 से 5 वैकेंसी और भी है, मतलब टोटल 135 वैकेंसी यहाँ निकल के आई है। तो जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकल के आई है वो टेक्नीशियन के लिए है और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो आइए चलते हैं अब आगे, देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ये पे स्किल्स की बात कर रखा है, देख लो यहाँ पे 4 वैकेंसी और भी है। जो मैं कह रहा था कि आपसे 3 से 4 वैकेंसी और भी है, क्योंकि टोटल 135 है। तो उसमें से देख लो सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का एक है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 पोस्ट है। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट है ये 3 पोस्ट है। तो देखो गाइज, इसमें बहुत सारे हैं। जो ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है ये लेवल 3 पोस्ट, इसमें B3 ग्रेड का पोस्ट है और ये B4 ग्रेड का पोस्ट है। तो फुल फॉर्म द ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और भी चलते हैं, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या ये चीज़ें आपसे पूछेगा। तो देख लो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ओपनिंग ऑफ वेबसाइट लिंक, ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और ये पेमेंट फीस इन मोड ऑफ ऑनलाइन। तो जो इसका पेमेंट वगैरह रहेगा ये सब कुछ आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। 12/5/2021 से फॉर्म को स्टार्ट किया जाएगा, इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, क्लोजिंग जो डेट दे रखी है वो 11/6/2021 को दे रखी है, कि इसने 11/6, और पूरा 1 महीने का टाइम आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 1 महीने का टाइम है आपके पास इस फॉर्म को भरने के लिए। अब इसने टेंटेटिव डेट भी दे रखी है स्टेनोग्राफी और टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। देखो, इस जुलाई और अगस्त का इन्होंने डेट दे रखा है। टेंटेटिव एग्जाम डेट की बात करें तो इसके लिए भी इन्होंने जुलाई और अगस्त में दे रखा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपना इसका डेट दे रखा है। ठीक है, अब इसमें देख लो आप क्वालिफिकेशन में एक एक चीज़ों को देख लेना, किसके किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वेलफेयर ऑफिसर्स के लिए ये पूरा बॉक्स भरा है, एक एक चीज़ों का है इसमें टोटल। सुपरविजन इन फैक्ट्री में लिए, इसके लिए ये डिग्री आपको आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद से सुपरविजन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ एक चीज़ देखना, ऑफिस ऑफिस असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएट हो। एटलीस्ट 55% आपके पास मार्क होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए विद टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के साथ इसमें रहना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो है, इसके लिए फुल टाइम ITI का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हैं जो जो NAC से सर्टिफाइड और फ्रॉम NCBT से ये जो आपका क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट जो रहना चाहिए, इसी का रहना चाहिए। तो उसी तरह से जूनियर टेक्नीशियन का भी है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के भी हैं, जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल के हैं। इस सेक्रेटरियन का जो पोस्ट निकल के आया, जो 1 पोस्ट निकल के आया है, उसमें देख लो आप, उसने क्या रखा है, जो सेक्रेटरियन की पोस्ट है, एक पोस्ट जो निकल के आई है उसके लिए ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 55% मार्क होना चाहिए आपके पास। 80 वर्ड हिंदी का चाहिए आपको, इंग्लिश का 40 वर्ड पर मिनट में चाहिए। और देख लो इसमें, देखो प्रोफेंसरी इन सेक्रेटरियल जॉब, मतलब कहने का ये है कि आपको इस जॉब को करने के लिए, मतलब ये जिम्मेदारीपूर्ण जॉब है, तो इसको करने के लिए आपके अंदर प्रोफेशनल इसमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके से ऑफिस असिस्टेंट वाले की बात करें तो देख लो, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए विथ लिस्ट 55% मार्क इसमें भी होना चाहिए। कंप्यूटर यहाँ पे नॉलेज रहना चाहिए, आप किसका कंप्यूटर नॉलेज भी रहना चाहिए। स्पीड के बारे में बात करें तो 40 वर्ड इसमें रहना चाहिए, 30 वर्ड इसमें हिंदी का रहना चाहिए। तो इस तरीके से इसका टोटल रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
अब इसके बाद चलते हैं बाकी इन डिप्लोमा वगैरह की जो भी ये टोटल नोटिफिकेशन है, इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा आप लोग बारीकियों से और भी देख लेना। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मैं क्या देना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि डेट 31/09 वैकेंसी एडवर्टाइज इट विल कैटेगरी एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड डीओपीटी मिनिस्ट्री ऑफ प्रोविजनल पब्लिक गवर्नेंस पेंशन गवर्नमेंट इंडिया ऑफ ओएम नंबर इतना है। डेट जो है ये कह रखे हैं 31/1/2019 से वैकेंसी इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट फर्दर द डायरेक्टिव जीओआई आउटकम ऑफ एनी लाइटिंग। तो इस तरीके से ईडब्ल्यूएस वाले के लिए ये पूरी चीज़ें नोटिफिकेशन में इन्होंने दे रखा है कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे ईडब्ल्यूएस, अगर उनके कैटेगरी में ये लोग आते हैं तो। ठीक है, सभी के लिए यहाँ पे दे रखा है कि किसको किसको कितना आपको छूट मिलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग चल लेते हैं यहाँ से सीधा सीधा। ये आपको लोगों को यहाँ पे एक वेबसाइट आपको दिख रही है कि इसी वेबसाइट से इस फॉर्म को क्या करना होगा, आपको भरना होगा। देखो, और उसने ये भी कह रखा है कि नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब सिर्फ आपको फॉर्म जो होगा वो ऑनलाइन मोड में ही भरना होगा, दूसरा कोई मोड यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले इस बात को ध्यान रख लेना कि अगर इन तीनों को वो लोग फॉलो कर रहे होंगे तभी उनका ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की रखी जाएगी, नहीं तो उन्हें इससे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रखा है और उसके बाद से इसमें ये भी कह रखा है कि किससे ये डॉक्यूमेंट आपके सेटिस्फाइड होना चाहिए। देख लो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, इन लोगों से आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो उससे बना रहेगा, तभी मान्य किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पे जो आपको उसके बारे में कह रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटर्मिनेशन ऑफ एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ईटीसी विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मिनिमम एज जो दे रखा है वो 18 ईयर का दे रखा है। लास्ट डेट आपको ऑल पोस्ट, मतलब 8 साल 18 ईयर से आपको अगर कम रहेंगे तो इसको फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, 18 से प्लस रहेंगे तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिलैक्सेबल द अंडर अंडर दिया गया है अप टू 5 ईयर दिया दे रखा है सिर्फ एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, 5 साल का दे रखा है। और उसके बाद से आप यहाँ देख रहे हो कि मैक्सिमम ओबीसी वालों के लिए 3 साल का दे रखा है। फिजिकल हैंडीकेप वालों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। इसी तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। फॉर कैंडिडेट बीइंग एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप भी हैं तो उनको 15 साल का मिल जाएगा। ओबीसी का है वो फिजिकल हैंडीकैप है तो उसमें 13 साल का उनको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों का है। फीस की बात कर लें तो देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन की जो फीस है वो 600 है। और उसके बाद ओबीसी यहाँ देख लो, अच्छा देखो किसके किसके है, अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के है। ठीक है, इंटीमेशन चार्ज यहाँ पे 200 का इन लोगों लगा रखा है इंक्लूडिंग जीएसटी वगैरह के तहत। ठीक, और अब यहाँ से देख लेते हैं क्या है इनका सिलेक्शन का प्रोसीजर। तो देखो सिलेक्शन का जो इनका प्रोसीजर ये बता रहा है, सिलेक्शन द पोस्ट विल बी डन गो थ्रू एग्जामिनेशन विच बी कंडक्टेड ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के थ्रू ये अपना प्रिपेयर कराएंगे एंड विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप। ये जो पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो देखो इसमें और रहेगा द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट टेस्ट फॉर्म में। तो ये रहेगा आपसे 1 से 3 के तक के जो पोस्ट हैं उसमें जो निकल के आया है पोस्ट, उसमें आपसे देख लो प्रोफेशनल नॉलेज की बात करेगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 आएंगे, जनरल अवेयरनेस के उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी 40 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब फाइनली 200 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो मार्क बन रहा है जिसमें 80 मार्क बनेगा, इसमें 40, ये 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40। ठीक है, तो प्रोफेशनल नॉलेज में ही सिर्फ आप देख रहे हैं कि अगर 40 क्वेश्चन है तो उसमें एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे आपको, तो 80 नंबर हो जाएंगे। तो ये टोटल टाइम की बात करें तो 120 मिनट का ये टाइम रहेगा, एक से लगा के ये 3 तक के पोस्ट के लिए ये वाली चीज़ें हैं। उसके बाद से इसके नीचे आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट वगैरह के लिए बारे में दे रखा है। फिर देखो फॉर द पोस्ट ऑफ 4 से 10, 4 से 10 वाले जो पोस्ट हैं उसके लिए आपको ये सारे सिलेबस आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तो ये सारे पोस्ट जो हैं इसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह आप यहाँ देख लेंगे। इसके लिए भी 120 मिनट का टाइम है। उसके बाद से 5 से 8 के बीच में जो पोस्ट हैं, ठीक है, 5 to 8 पॉइंट के जो पोस्ट हैं उसमें जो आपको पूछा जा रहा है इसमें भी सेम चीज़ ही है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इन सभी के लिए है। तो 120 मिनट का टाइम इसके लिए भी दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो लमसम लमसम सिर्फ एक पेपर की बात कर लें तो हम लोग प्रोफेशनली का उसका थोड़ा सा अलग है, नहीं तो सभी पोस्ट आप लोग ये देख रहे होंगे। द फार्डो पोस्ट कोड देख लो, इसमें भी यही सेम चल रहा है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है।
ठीक है। अब देख लो यहाँ पे जो अगर मिनिमम मार्क देखो प्रोफेशनल नॉलेज बाई एज पर बिलो क्राइटेरिया की बात में कह रहा है कि ये मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क जो होगा, और यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको 55% तो आपको नंबर लेके आने होंगे। ओबीसी कैटेगरी में है तो इसमें 50% है। एससी एसटी कैटेगरी में है तो 45% मार्क तो आपको लाने ही होंगे। ठीक है। अब देख लो यहाँ पे इसमें क्या रखा है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि यह है कि नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा। ठीक। अब उसके बाद से देखो यहाँ पे क्या क्या है, भोपाल, इंदौर, एमपी, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, जबलपुर और बेंगलुरु, इन सभी सेंटरों पे आपको इस पेपर को देने के लिए जगह बनाई गई है कि इन सभी जगहों पे आप फॉर्म को टेस्ट के लिए सेंटर चूज कर सकते हैं। ये इसमें से आप उसके बाद से डाउनलोड कॉल लेटर, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते थे। ठीक है। हाउ टू अप्लाई में इसमें गाइडलाइन आप लोग पढ़ लीजिएगा। फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, देखिए इसमें क्या रखा है कि इस रेशियो का फोटोग्राफ आपको चाहिए। ठीक है। सिग्नेचर जो होना चाहिए आपको वो कैपिटल लेटर में रहना चाहिए, विल बी। अच्छा देखो, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब उस सिग्नेचर जो आपका रहेगा वो कैपिटल लेटर में अगर रहेगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये है यहाँ पे। ठीक है। तो ये रहेगी पूरी इन्फॉर्मेशन थी आपकी। और इसी का मैं क्या करूँगा, पीडीएफ जो है इसको पीडीएफ को भी यहाँ इसमें कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये पूरी चीज़ों को नोटिफिकेशन एक बार जितनी भी चीज़ें मैंने शॉर्ट वीडियो में बताना चाहा है उसे कंप्लीट किया है। और भी चीज़ें जो रहेंगी उसको आप पूरे केयरफुली के तरीके से आप लोग में पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, जो इसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ।